आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द प्रिंट। इन्होंने आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लगाई है कि चाइना रिमेन्स वेरी ऑफ बांग्लादेश डाइवर्सिफाइंग इट्स डिफेंस सप्लाईज। मतलब चाइना परेशान है। वो लिख रहे हैं इंडियंस, वो कह रहे हैं कि चाइना परेशान इस बात पे है कि बांग्लादेश जहां चाइना में बनने वाले टोटल असले का 19% सेल होता था, बांग्लादेश की फोर्सेस खरीदती थी चाइनीज़ हथियार और बांग्लादेश अपनी ज़रूरत का 70% असला चाइना से लेता था। और वो कह रहे हैं इंडियंस कि अब ये ट्रेंड बदल रहा है। इससे चाइना परेशान है कि ये ट्रेंड क्यों बदल रहा है। और ये आर्टिकल पढ़ के मुझे यूँ महसूस हुआ कि गोया कि चाइना बांग्लादेश के जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये डाउन हो रहे हैं। मुझे ऐसा इंप्रेशन मिला ये आर्टिकल पढ़ के। और इसी तरह के कई और आर्टिकल्स ओपेड दीगर इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स में भी हालिया कुछ अरसे के दौरान मुझे छपे हुए मिले हैं। इंडियन मीडिया ये भी रिपोर्ट करता रहा है कि बांग्लादेश को जो असला चाइना की तरफ से मिल रहा है उसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है और बांग्लादेश उसकी बाज़ाब्ता शिकायत चाइना से कर चुका है। ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है। मेरा अपना इस पे ओपिनियन ये है कि ये कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, छोटा मुद्दा है। देखिए, अगर एक मुल्क अपने डिफेंस नीड्स का 70% एक ही सोर्स से पूरा कर रहा है तो इतने बड़े वॉल्यूम में जब हथियार आएंगे तो मुमकिन है कुछ प्रोडक्ट्स में कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। इट्स अ नेचुरल थिंग। खुद इंडिया के साथ भी तो यही होता रहा है। रशिया कोई लो क्वालिटी हथियार बनाता है क्या? ऐसी बात तो नहीं है ना। रशिया के हथियार भी तो दुनिया के बेहतरीन हथियारों में से एक है। तो वो भी देखिए, जब इंडिया 80% से ज़्यादा अपने असला वहाँ से लेता है तो उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें इश्यूज़ होते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है। दूसरा, एक इजाफी बात द प्रिंट वालों ने लिख दी है जिससे मुझे लगता है कि एक केस बिल्ड करने की अटेम्प्ट की गई है यहाँ पर राइटर्स की जानिब से कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री उभर रही है। ये केस शायद बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल में, हालांकि हकीकत इसके बरखिलाफ है। खुद इंडिया की देखें, अपनी जो फोर्सेस हैं वो मेड इन इंडिया असला लेने से अवॉइड करती रही हैं। ऐसी कई खबरें खुद इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट करता रहा है कि मेड इन इंडिया असला लेने से इंडियन फोर्सेस कतराती रही हैं। मिसाल के तौर पर अर्जुन टैंक देख लें आप, हमारे सामने मिसाल है ना अर्जुन टैंक का। इतने साल तक इंडिया लगा रहा, एक टैंक नहीं बन पा रहा था। खुदा करके टैंक बना कई फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद, लेकिन पता चला जब वो मार्केट में आया, बन गया, तो वो टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो गई थी और इतनी रिलायबल नहीं थी, तो इंडियन फोर्सेस ले ही नहीं रही थी। ज़बरदस्ती उनको कहा गया कि आप ले लें इसको, आप ले लें ताकि हम ज़रा बढ़ के मार सकेंगे, मेड इन इंडिया असला है। द प्रिंट कह रहा है कि चाइना बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर ऑफ बांग्लादेश इज वेरी ऑफ ढाका डाइवर्सिफाइंग इट्स डिफेंस सप्लाईज एंड एक्वायरिंग क्वालिटी डिफेंस आइटम्स फ्रॉम इंडिया, यूरोप एंड द यूएस। अच्छा, मैं वैसे बड़ा हैरान हो गया हूँ ये पढ़ के कि क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। कौन से क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया प्रोड्यूस करता है भाई? ज़रा नाम तो बता दें। वो एक दो हैं, जहाज़ है एक इनका फाइटर एयरक्राफ्ट और एक मिसाइल है ब्राह्मोस टाइप का, वो भी तो रशिया के साथ मिलकर इंडिया बनाता है ना, खुद तो नहीं बनाता। और फिर वो इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को दी जाने वाली $500 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन का भी यहाँ पर हवाला दे रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि आखिर चाइना इस क्रेडिट लाइन वाली जो इंडिया ने जो $500 मिलियन क्रेडिट लाइन दी है, मुझे ये बताएं चाइना परेशान क्यों होगा? ये क्रेडिट लाइन 4 साल से तो ऐसी ही पड़ी हुई है। बांग्लादेश ने कितना फीसद ये क्रेडिट लाइन यूज़ की हुई है 4 साल में? मतलब उधार पे भी जब बांग्लादेश इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स लेने को तैयार नहीं है तो चाइना क्यों परेशान होगा? ये ज़रा बता दें मुझे। 2017 में इंडिया ने ये क्रेडिट लाइन अनाउंस की थी, ये भी मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के लिए 2017 में। वैसे बांग्लादेश वाले इसमें से कुछ भी इंडिया से लेने को तैयार नहीं है अभी तक। वो कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा है क्या जो हम लें? आप तो खुद रूस से लेते हैं असला, तो हम आपसे कैसे ले लें? मार्च में निकी एशिया के अंदर लगी हुई ये खबर मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा। इससे पहले कि हम ये बात करें कि बांग्लादेश और चीन के डिफेंस रिलेशंस डाउन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। निकी एशिया ने लिखा था कि इंडिया वेरी ऑफ चाइना सेटिंग अप बांग्लादेश मिसाइल मेंटेनेंस हब, बीजिंग क्रॉसिंग अ लाइन एज इट डीपेंस डिफेंस टाइज विथ ओल्ड एलाई ऑफ न्यू दिल्ली। अभी 2 महीने पहले की न्यूज़ है ये। छोड़ दें इस बात को कि किसी ऑफिशियल ने इसको एडमिट करने से इनकार किया या नहीं कि, इसको छोड़ दें।
इस तरह के प्रोजेक्ट्स कोल्ड वार के ज़माने में बता के नहीं लगाए जाते। ऐसा नहीं होता कि कोई मुल्क इस तरह का प्रोजेक्ट लगा के और मतलब दुनिया को बताता फिरे कि हम ये लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई एडमिट नहीं करता। कोल्ड वार जारी है ना अमेरिका और चाइना के बीच में, तो कैसे एडमिट करेंगे? मतलब कोई तुक बनता है बांग्लादेश मीडिया में आके कहेगा कि हाँ हम तो मिसाइल बेस बना रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब वो पहले ही उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सेंक्शंस वो रब फोर्स के ऊपर लग गए और भी दीगर सेंक्शंस तैयार खड़े हुए, तो ऐसे बता के तो नहीं करेंगे ना। तो उसके मुकाबले में ये जो मिसाइल बेस बन रहा है, इस डेवलपमेंट को देखें, ये बड़ी हाई लेवल की डेवलपमेंट है। इसको देखें और फिर इंडिया की क्रेडिट लाइन देखें कि क्या वैल्यू है और अभी तक ये यूज़ भी नहीं हुई प्रॉपरली। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इंडिया कहाँ खड़ा है इस मामले में। बांग्लादेश इंडिया का कितना डिफेंस कोऑपरेशन है और चाइना और बांग्लादेश का कितना है। निकी एशिया बांग्लादेश के एक सीनियर डिप्लोमेट का हवाला देते हुए कह रहा है, वो लिख रहे हैं इसमें कि बांग्लादेश के डिप्लोमेट ने कहा, एक ने अखबार से बात करते हुए, कि बीजिंग एंड ढाका वांट्स टू कीप दिस डेवलपमेंट अंडर रैप्स करंटली एज चाइना इज अंडर इंक्रीजिंग स्क्रूटिनी फ्रॉम द वेस्ट, पर्टिकुलरली द यूएस, फॉर अपसेटिंग द सिक्योरिटी बैलेंस इन एशिया विद इट्स टेरिटोरियल एग्रेशन। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम हो रहा है और इंडियंस लगे हुए हैं कि हम ना पुराने टैंक्स बेचेंगे बांग्लादेश को और इससे ना हम चाइना को रिप्लेस करेंगे। चाइना बांग्लादेश डिफेंस रिलेशंस की लेवल बहुत आगे है इस वक्त। ऑफ कोर्स इसमें कुछ डिक्लाइन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो 70% बांग्लादेश का असला चाइना से आ रहा है, ये नीचे हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 से नीचे आ सकता है बिकॉज ऑफ यूएस प्रेशर, अमरीकी दबाव की वजह से। लेकिन इंडिया वॉन्ट गेन एनीथिंग फ्रॉम दिस। अमेरिका और वेस्ट को ही फायदा होगा उससे। चाइना के हथियारों का कुछ शेयर उधर चला जाएगा। इधर उधर हुआ भी अगर तो अमेरिका को जाएगा, फ्रांस को जा सकता है, अमेरिका के दूसरे जो यूरोप के अंदर इत्तेहादी है वहाँ पर जा सकता है। इंडिया को नहीं जाएगा क्योंकि इंडिया के पास वो लेवल का प्रोडक्ट है ही नहीं जो कि बांग्लादेश को चाहिए होगा। इंडिया से बेहतर प्रोडक्ट्स तो पाकिस्तान ऑफर कर रहा होता है। मैं आपको बताऊँ कौन सी? JF-17 थंडर पाकिस्तानी जहाज़। देखें म्यांमार ले रहा है, नाइजीरिया समेत कई मुल्क लेते हैं। इंडिया का कौन सा फाइटर जेट्स ऐसा है जो कि दूसरे मुल्क लेते हो? तेजस के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें की गई लेकिन तेजस नहीं बिका। लेकिन यहाँ पर कई मुल्कों में JF-17 बिक रहा है। मेड इन इंडिया टैंक मुझे बताएंगे कौन यूज़ कर रहा है इस वक्त? कोई बड़ी मार्केट है क्या इंडिया के टैंकों की? नहीं है। एक बड़ा ऑर्डर इंडिया को एक प्रोडक्ट का मिला था, ब्राह्मोस मिसाइलों का, जब फिलिपाइन ने इंडिया से डील की थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब खाली ब्राह्मोस मिसाइल आके गिर गया और इंडिया ने कहा कि ये तो गलती से आके गिर गया है, तो फिलिपाइन भी अंडर प्रेशर है कि ये डील कैंसिल कर दें, क्योंकि अपने ही उनके लोग उनसे सवाल करने लगे हैं कि ये क्या लेकर आ गए इंडिया से आप? ये मिसाइल तो ज़्यादा गर्मी लगने से भी चल पड़ता है खुद ब खुद। तो मित्रों, डिफेंस के शोबे में इंडिया और बांग्लादेश के बीच बड़े वॉल्यूम की डील्स अगले 10 साल में भी मुमकिन नहीं है। ये जो 70% बांग्लादेश का असला है जो चाइना से आ रहा है, ये अगर कम हुआ ना, परसेंटेज इसकी कम हुई ना, तो भी चाइना ही मेजर सप्लायर रहेगा। कम से कम अगले 10 साल तक चाइना ही मेजर सप्लायर रहेगा और इसका जो शेयर कम होगा ना, तो वो यूरोपियंस जो होंगे ना वो फायदा उठाएंगे। इंडिया तो इस खाते में कहीं पे भी नहीं है, इस दौड़ में ही शामिल नहीं है।